गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कनावनी इलाके में हटाई झुग्गियां। 100 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश फेल। टला बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर रखा गया 20 फीट लंबा लोहे का एंगल ट्रेन के इंजन में फंसा। लोको पायलट ने ट्रेन रोककर बचाई सैकड़ों यात्रियों की जान। अमृतसर से बिहार जा रही अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस के ब्रेक रुड़की में फेल हो गए, जाम हुए। ट्रेन के अचानक रुकने से यात्रियों में हड़कंप मचा। आधे घंटे ट्रैक पर ही खड़ी रही ट्रेन। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का धरना। बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे परिवर्तन चौक। हजरतगंज पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को रोका। कालीगंज में 13 साल की बच्ची की मौत और बीजेपी के 4 विधायकों के निलंबन के विरोध में पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में तख्तियों के साथ बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार 8वें आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कल ग्वालियर के गांधीनगर इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में एक और गिरफ्तारी। प्रॉपर्टी डीलर शिलोम को शिलोंग पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने उसके घर से डीवीआर जब्त किया। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात में अचानक से बाढ़ आ गई। ककोलत जलप्रपात का दिखा विकराल रूप। तेज बहाव में रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। पानी की धार देखकर पर्यटकों में हड़कंप मचा। राजस्थान के बारां में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने। कई इलाकों में फंसे लोग। एक्शन में प्रशासन की टीम है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने बचाया कई लोगों को और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। पानी पानी हुआ सूरत। भारी बारिश के कारण सूरत शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या। सूरत के बरडोली में घुटनों तक भरा पानी। जल जमाव में फंसी गाड़ियां। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। जल भराव को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में जल भराव की दिक्कत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से बहा पुल। दक्षिणी गढ़चिरौली का संपर्क टूटा। मुंबई के लिए आज से 28 जून तक येलो अलर्ट जारी है। समुद्र में हाई टाइड का भी अलर्ट है। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार बारिश के बाद सूर्या नदी का जलस्तर बढ़ा। सूर्या नदी में मसवान पुल के नीचे फंसी एक बंद हाउस बोट को निकालने के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। मुंबई से सटे वसई, विरार और नाला सोपारा में लगातार हुई बारिश। शहर के अधिकांश इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। ठाणे की भिवंडी में भी लगातार बरसात का दौर जारी। कई इलाकों में जल जमाव की समस्या। कामवारी नदी खतरे के निशान को पार कर गई। नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। हरियाणा के करनाल में कई इलाकों में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। आज दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। हालात बिगड़ते देख बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। जिला प्रशासन लगातार कर रहा है प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के कारण पुल को नुकसान पहुंचा। मिट्टी धंसने की वजह से ढह गई पुल की दीवार। पीडब्ल्यूडी ने शुरू की पुल की मरम्मत। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। पहाड़ी से हाईवे पर गिरी चट्टान। भारी बारिश की वजह से दरक रहे हैं पहाड़। यात्रियों को सावधानी के साथ सफर करने की हिदायत। ओडिशा के मयूरभंज में बोट में सवार होकर शादी के लिए पहुंचा दूल्हा। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं।
दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में लगी है दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा की विधानसभा। नई दिल्ली की सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू। एक दिन में भरे जाएंगे 3,400 गड्ढे। ओडिशा की पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पुरी में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर के बीच मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुवाहाटी में अंबुबाची मेले के तीसरे दिन कामाख्या मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। हर साल होता है अंबुबाची मेले का आयोजन। इस दौरान 3 दिन के लिए बंद रहते हैं मंदिर के कपाट। गुरुग्राम के दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रोमिल वोहरा। पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। 1 लाख के इनामी रोमिल पर यमुना नगर में तिहरे हत्याकांड और कुरुक्षेत्र के शांतनु मर्डर केस में शामिल होने का आरोप था। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त टीम की छापेमारी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के आवास पर मारा गया छापा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एनडीपीएस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का ड्रग्स जब्त किया गया। 2 गोदामों को भी सील किया गया। बिहार के मोकामा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। आरोपी को छुड़ा ले गए परिजन। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी। झारखंड के हजारीबाग में निर्माण परियोजना में लगी मशीनों को किया गया आग के हवाले। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया कि 2 जेसीबी मशीनें, 2 हाईवा ट्रक, 1 ग्रेडर मशीन टैंकर में आग लगा दी गई। नागपुर में सैलरी नहीं देने पर ट्रांसपोर्ट मालिक से नाराज ड्राइवर। पैसे नहीं दिए जाने पर मालिक के 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। बारात निकालने के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। दिल्ली में श्री नारायण गुरु गांधी की बातचीत का शताब्दी समारोह का आयोजन। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने श्री नारायण गुरु के आदर्श को पूरी मानवता के लिए बताया बड़ी पूंजी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं होगा। आज का भारत देश हित के हिसाब से फैसले लेता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देश में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। मुंबई के गोरेगांव में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। अवैध संबंधों के शक में युवक ने अपनी पत्नी की जान ली। आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है पुलिस। इंदौर दौंड एक्सप्रेस में महिला यात्री की 40 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। इंदौर से लोनावला के लिए जा रही थी महिला। आज चीन दौरे पर रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। चीन रूस के रक्षा मंत्री की मुलाकात होगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात की संभावना नहीं है। ईरान इजरायल तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से निकाले गए 165 भारतीय नागरिक पहुंचे दिल्ली। सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार का जताया आभार। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। 292 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा विमान। अब तक 2,460 भारतीयों की हो गई है वापसी।